हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पैसे से रिलेटेड। मतलब आप जर्मनी से या फिर पूरे यूरोप से कैसे इंडिया पैसे भेज सकते हो या फिर इंडिया से कैसे यूरोप या जर्मनी पैसे मंगवा सकते हो। और क्योंकि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वाइज ने, तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। और आप लोगों के लिए है एक स्पेशल ऑफ़र भी, हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको फर्स्ट 500 यूरो पे एकदम फ्री ट्रांसफ़र मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यूजुअली पैसे भेजने क्यों होते हैं। सो वेरियस रीजंस होते हैं सबके, जैसे अगर आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हो इंडिया, या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट आए थे या फिर अदरवाइज़ भी आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई EMI जाती हैं तो उसके लिए आपको भेजने होते हैं। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से अपना पैसा इंडिया में रखना चाहते हो तो भी आप भेजना चाहते हो। और अगेन सिमिलरली अगर आपको कभी कोई सपोर्ट चाहिए फैमिली से या फिर आपकी फैमिली आपको ऐसे ही गिफ्ट करना चाहती है पैसे, तो उन सब केसेस में आप इंडिया से पैसे यहाँ जर्मनी या फिर यूरोप के किसी और कंट्री में मंगवा भी सकते हो। अब बात करते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप यूरोप से इंडिया पैसे भेज सकते हो। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वे है वो है कि आप अपने बैंक से पैसे भेज सकते हो। लेकिन बैंक्स का डिसएडवांटेज ये रहता है कि एक तो ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बैंक्स में, और सेकेंडली उनकी ना फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप जो ट्रांसफ़र फ़ी अमाउंट होती है उसमें आप काफ़ी सारा पैसा अपना गवा देते हो। तो इसलिए बैंक्स की जगह आजकल जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं और उनमें से ही बेस्ट है वाइज़, इसीलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो हम पर्सनली खुद भी वाइज़ को पिछले 8 साल से यूज़ कर रहे हैं हमारे पैसे भेजने के लिए इंडिया, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वाइज़ 2011 में फाउंड किया गया था और तब से वाइज़ ने जो ये मनी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको एकदम ही स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वाइज़ के साथ में। जो मनी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एकदम स्मूथ है। और वाइज़ के जो मेन बेनिफिट्स है उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप 160 प्लस कंट्रीज़ में और 40 प्लस करेंसीज़ में पैसे भेज सकते हो। तो बेसिकली काफ़ी सारे कंट्रीज़ में आप अपने पैसे भेज सकते हो। और सेकंड मेन एडवांटेज वाइज़ का ये है कि आपका ट्रांसफ़र एकदम सुपर चीप होता है, और जो एक्सचेंज रेट आपको मिलती है वो एकदम रियल टाइम मिलती है। मतलब जो एक्सचेंज रेट आप गूगल पे देखोगे वही एग्जैक्ट आपको वाइज़ दिखाता है। और जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन चार्जेस हैं, वहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है। तो आपका जो भी ट्रांसफ़र फ़ी लगने वाली है, जो भी चार्जेस लगने वाले हैं, आपको वहीं पे दिख जाते हैं। कुछ भी और स्नीकी मार्कअप नहीं रहेंगे, कोई भी सरप्राइजेस नहीं होंगे। यूजुअली जैसे मान लो अगर कई बार होता है कि कुछ बैंक्स या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइडर्स जो कम रेट दे रहे हैं एक्सचेंज, लेकिन फिर इवेंचुअली उनकी ट्रांसफ़र फ़ी या फिर मार्कअप्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इवेंचुअली ज़्यादा पैसे एंड अप कर देते हो पे करना। तो वाइज़ के साथ में वैसा कुछ भी नहीं है। और वाइज़ के साथ में ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट होता है। लाइक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार तो विद इन फ्यू आवर्स हमारा पैसा हमारी बैंक में पहुंच जाता है। और वाइज़ के साथ में आपको मल्टी करेंसी कार्ड भी मिल जाता है आपका, जिसमें आप अगेन मल्टीपल करेंसीज लोड कर सकते हो और अपने ही अकाउंट में उसी कार्ड से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास भी है वो कार्ड, और वो कार्ड बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही हैंडी रहता है। जैसे हम जर्मनी से अगर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो वहाँ पे स्विस फ्रैंक्स चलती हैं। अभी रिसेंटली हम दुबई गए थे तो हमने उसी कार्ड में इमीडिएटली कन्वर्ट कर ली। और कई बार अगर कन्वर्ट भी नहीं करवा रहे तो भी ऑप्शन होता है उस कार्ड से पे करने का उस करेंसी में, और जो भी करंट एक्सचेंज रेट चल रही होती है उस पर वो ऑटो कन्वर्ट करके हमारे पैसे पे हो जाते हैं। और ये कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है जहाँ पे भी मास्टर कार्ड या वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है। और उस कार्ड को आप इनफैक्ट लोकली अगर अपने कंट्री में यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे अभी अगर हमारे पेरेंट्स आए थे, सो ऑफकोर्स हमारे पास में बैंक के इतने कार्ड्स नहीं है उनको देने के लिए, तो हमने उनको हमारे जो वाइज़ के कार्ड्स हैं वो दे के रखे थे। और वो जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करने जाते थे तो वो उनसे ही स्पेंड करते थे और बहुत ही स्मूथ उनका एक्सपीरियंस रहता था। तो वो मल्टी करेंसी कार्ड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करोगे, वो बेसिकली आपका एक डेबिट कार्ड के जैसे भी वर्क कर सकता है, जिसको आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और वाइज़ के साथ में आपको डिजिटल कार्ड भी मिल जाता है, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो आप उसको भी जैसे ही अपना अकाउंट बनाते हो एकदम से अपने ऐप में यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जो बहुत ही हैंडी बनाती है इस वाइज़ कार्ड को यूज़ करना। जैसे हमने हमारे एक्सपीरियंस से भी देखा है, कहीं पे भी ट्रैवल करते टाइम कोई ऐसे हेडेक नहीं लगा कि अरे पैसे नहीं हैं, कैश नहीं कैरी करे। वाइज़ का कार्ड कैरी करते हैं और स्मार्ट टेक उसका जब भी पैसे पे करने होते हैं तो एकदम लोवेस्ट फीस पे एकदम जो रियल टाइम एक्सचेंज रेट होती है उस पर
पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और मतलब हम हमारे पेमेंट्स एकदम स्मूथली कर पाते हैं। सो बहुत ही हैंडी आता है जो ये वाइज़ का कार्ड है वो यूज़ करने के लिए। तो ये हो गए वाइज़ के बेनिफिट्स और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। तो अब आप लोग बताओ, अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? मुझे लग रहा है हो ही गया। तो अब आप भी यूज़ करना चाहते हो वाइज़ अपने मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है। तो अगेन वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वाइज़ की एक ऐप है, आप उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप उनकी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। और उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जाके आपको लॉगिन बनाना है, जो कि आप अपनी जीमेल आईडी, अपनी एप्पल आईडी या फिर अपना फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हो। और वंस आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद में बस आपको वहाँ जाके सेंड मनी पेज पे जाना है और वहाँ पे आपको जो भी करेंसी में जितने पैसे भेजने हैं, मान लो यूरो भेजने हैं आपको 500 ही, अभी आप भेज सकते हो 500 यूरो, फी ट्रांसफ़र मिलेगा हमारा लिंक यूज़ करके। तो जैसे आपने वो 500 यूरो डाल दी है, फिर आपको मान लो इंडियन करेंसी में भेजना है, तो आपको वो करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आपको ना वहीं स्क्रीन पे सारा दिख जाएगा कि आपको क्या एक्सचेंज रेट मिल रही है, जिसको आप गूगल से टैली भी कर सकते हो चाहो तो, और क्या आपकी ट्रांसफ़र फ़ी लगने वाली है, टोटल जो आपका अमाउंट रहेगा वो सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड देन फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है जहाँ पे आपके बैंक के डिटेल्स पूछे जाएंगे और ये नेक्स्ट पेज पे आके आपको डालनी है बैंक की डिटेल्स, मतलब आप जिस अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो वो सारी डिटेल्स भरोगे और उसके बाद में आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। और कुछ करेंसीज या फिर अगर आप मान लो बहुत बड़ा अमाउंट भेज रहे हो तो उस केस में आपसे फ़ोटो आईडी भी मांग सकता है वाइज, जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ़ योर मनी। और उसके बाद में आपको डालने हैं पैसे अपने अकाउंट से कि आप कौन से अकाउंट से पैसे भेजना चाहते हो। उसमें आप अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो और फिर वहाँ से बस आपको कंफर्म करना है कि मेरे पैसे भेज दो और आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि आपके ट्रांसफ़र का क्या स्टेटस है। आपके रिसिपेंट को भी अपडेट किया जाएगा और विद इन फ्यू आवर्स, समटाइम्स इमीडिएटली भी आपका पैसा पहुँच जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस जिससे आप अपने वाइज अकाउंट को यूज़ करके यूरोप के किसी भी कंट्री, जर्मनी से इंडिया पैसे भेज सकते हो। और सिमिलरली यही सेम प्रोसेस है जिससे आप इंडिया से यहाँ भी पैसे मंगवा सकते हो। तो अगर अभी आपके पेरेंट्स से आपको पैसे मंगवाने हैं, उनको स्ट्रगल हो रहा है कि वाइज में अकाउंट कैसे खोलें, तो आप ये वीडियो भेज सकते हो ताकि उनको हेल्प हो जाए। और अगेन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया था, अगर आप अभी कुछ इमीडिएटली ट्रांसफ़र प्लान कर रहे हैं या फिर इन लेटर फ्यूचर भी आप प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी से वाइज़ की ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर उनकी वेबसाइट पे लॉगिन बना सकते हो हमारा लिंक यूज़ करके। तो फिर आप जब भी अपना फ़र्स्ट ट्रांसफ़र करोगे तो आपका जो फर्स्ट 500 यूरोज़ होंगे उस पर कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं लगेगी। 500 यूरोज़ ही आपको देने होंगे और आप अपने पैसे भेज पाओगे। तो इसलिए आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लो हमारा लिंक यूज़ करके, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मैं पिन्ड कमेंट में भी लगा दूंगी वही लिंक। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उनके जवाब देने के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।